दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जिसकी उम्मीद शायद बांग्लादेश की नई सत्ता ने भी नहीं की थी। सालों तक हर बड़ा संकट भारत की मदद से टलता रहा, मानो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को थाम ले। भारत भी ठीक ऐसा ही करता आया। पानी, ईंधन, बिजली या आर्थिक सहारा, हर स्थिति में भारत साथ खड़ा रहा। भारत को अपना सामान बेचकर इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे तैसे चलाए रखा और भारत से अपनी जरूरत का सामान सस्ते में खरीदते रहे। किराया कम, लागत कम और फायदा ही फायदा। शेख हसीना जब तक सत्ता में थी तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे, क्योंकि वो जानती थी कि भारत से अच्छे संबंध रखने में ही उनका फायदा है। इसलिए वो भारत से बनाकर चलती थी। लेकिन कुछ बाहरी और आंतरिक ताकतों ने शेख हसीना की सरकार का सत्ता पलट कर दिया और जैसे ही मोहम्मद यूनुस सरकार में आए वैसे ही उन्होंने एंटी इंडिया कदम उठाने शुरू हुए। हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हुआ। आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी। और एक के बाद एक ऐसे ही कदम भारत के खिलाफ उठाते रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो यूनुस है वो उन बाहरी ताकतों की गोद में बैठे थे और इसीलिए ये कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। शायद ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं देखते थे। तभी तो इन्हें अब तक ये नहीं पता था कि भारत को वो करने पर मजबूर मत करो जो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भारत डंडा करता है तो अमेरिका, चीन तक की चीखें निकलती है। भारत ने पहले इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन जब भारत के नाक के ऊपर पानी जाने लगा तो भारत ने ऐसा डंडा किया कि यूनुस तो क्या, जनता तक भारत भारत कर रही है। चलिए, पूरा मामला है क्या, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना। बांग्लादेश में जब सत्ता पलट हुआ, जैसे ही शेख हसीना देश से बाहर आकर भारत में पनाह लेती हैं, बांग्लादेश का नई सरकार का रवैया अचानक पलट गया। नए नेतृत्व ने बार बार भारत को डराने धमकाने जैसी भाषा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। चुन चुनकर झूठे आरोप लगाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश। उन्हें लगा भारत हर बार की तरह इसे नजरअंदाज कर देगा। गलती यही हुई, क्योंकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश की रगों में दौड़ती ऊर्जा से लेकर भोजन, व्यापार और रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ कहीं ना कहीं भारत से ही जुड़ा है। ऐसे में उसी देश पर वार करना जिसके सहारे आपकी सांसें चल रही हों, तबाही को दावत देने जैसा है। अब बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश भारत द्वारा सप्लाई की गई बिजली का भुगतान तक नहीं कर पा रहा, और रकम कोई छोटी नहीं, करीब $800 मिलियन का बकाया। अडानी पावर द्वारा दी गई बिजली के बिल का पैसा नई सरकार चुका नहीं पा रही। अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं, बात बिजली के बंद होने की नौबत तक आ गई है। ऊपर से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है। नई अंतरिम सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांग रही है, लेकिन हालात इतने खस्ताहाल हैं कि विश्व बैंक भी मना कर सकता है। ऐसे समय में भारत को आंख दिखाने की कोशिश सीधे सीधे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कहानी यहां और दिलचस्प होती है। जैसे जैसे बांग्लादेश आंतरिक संकटों से लड़खड़ा रहा है, नई सरकार भारत पर उंगली उठाने और चीन की तरफ झुकने की कोशिश में लगी है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब विनाशकाल नजदीक आता है ना, तो बुद्धि भी उल्टी दिशा में काम करती है। वहीं इनका हाल है। सूत्र बताते हैं, बांग्लादेश चीन को बुला रहा है कि वो आकर सोलर इंडस्ट्री बसाए। गरीबी और कर्ज के दबाव में भी चीन की ओर हाथ बढ़ाना, जबकि भारत पर भरोसा कम किया जा रहा है। चीन ऐसे ही मौके चुनने में माहिर है। हाल ही की बाढ़ ने दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी तबाही मचाई। लाखों लोग प्राफिस के बाद वो प्रभावित हुए, लेकिन जिम्मेदारी फिर भारत पर थोपने की कोशिश हुई। इसी बीच चीन ने चालाकी से थोड़ी सी मदद भेजी। सिर्फ $2000 का चेक, $2000 जितने में दिल्ली में एक छोटा फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकिस्तान को कर्ज में डुबोने वाला, श्रीलंका को दिवालिया करने वाला, मालदीव को अपने प्रभाव में लेने वाला चीन अब उसी खेल को बांग्लादेश में दोहराने की तैयारी में है। इतिहास गवाह है, चीन मदद नहीं करता, वह कर्ज देता है और उसके बदले देश की गर्दन पर रस्सी कस देता है। जब बांग्लादेश को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दौरान उन्होंने दूरी बना ली। नतीजा, कई क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की कमी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे प्रमुख कड़ी भारत है। झारखंड के गोड्डा में बना अडानी पावर प्लांट अपनी 100 सेंट बिजली बांग्लादेश को भेजता है। भारत खुद इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन बकाया बढ़ता गया और अब भारत ने संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर वही बिजली भारत में इस्तेमाल की जा सकती है और बांग्लादेश की सप्लाई रोकी भी जा सकती है।
नई सरकार अब स्वीकार करने लगी है कि भुगतान न मिलने पर बिजली ठप हो सकती है। यहीं से संकट और गहरा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ बिजली ही नहीं, खाद्य सामग्री, कृषि उपकरण, मशीनरी, रोजमर्रा की सप्लाई, हर चीज के लिए भारत पर निर्भर है। और इस बार समस्या देरी की नहीं, डिफॉल्ट की है। कई एयरलाइंस तक का करोड़ों अरबों का पैसा अटका पड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या विश्व बैंक बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालेगा, या फिर चीन की बेल्ट एंड रोड की जाल में फंसकर उसका अंजाम भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा होगा? जब किसी देश में खाद्यान्न, ईंधन, बिजली और विदेशी मुद्रा सब कम होते जाएं, तो वो सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन जाता है। नई सरकार को लगा कि चीन उनकी गोद में नोट बरसाएगा, लेकिन चीन ने दिया महज $2000। पहले दया, फिर कर्ज, फिर जाल। चीन की यही रणनीति है। अब आम जनता तक ये सवाल करने लगी है, क्या भारत से रिश्ते बिगाड़ना और चीन से चिपकना ठीक था? क्योंकि आज बिजली संकट सिर पर, विदेशी मुद्रा खत्म होने को, फूड क्राइसिस शुरू, एयरलाइंस तक भुगतान नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक के चक्कर, और फिर भी भारत को धमकी। भारत ने दशकों तक ढेरों फायदे दिए, रोड कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड, ट्रेड सपोर्ट, आपदा राहत, सब कुछ। गोड्डा प्लांट ने तो 1 यूनिट बिजली भारत को नहीं दी, सारी बांग्लादेश को ही सप्लाई होती रही। लेकिन जब सहारा देने वाले को ही दुश्मन कहा जाए, तो हालात बदल कर रहते हैं। भारत ने साफ कर दिया है, बकाया नहीं चुकाया तो बिजली बंद। अगर ऐसा हुआ तो देश अंधेरा ही नहीं, पूरा सिस्टम ठहर जाएगा। उद्योग ठप, अस्पताल संकट में, बैंकिंग रुक, बिजनेस बंद, जनता सड़कों पर। श्रीलंका में लोग क्यों सड़कों पर उतरे थे? महंगी पेट्रोल कीमतें, बिजली कटौती, जरूरी सामग्रियों की कमी, वही सुगबुगाहट अब बांग्लादेश में भी सुनाई दे रही है। अब असली परीक्षा यह है, क्या बांग्लादेश की वर्तमान सरकार अपने गलत कदम पहचान कर लौटेगी, या फिर चीन की चमक दमक में फंसकर पाकिस्तान जैसा हश्र देखेगी? भारत के लिए नुकसान नहीं, जो बिजली वहां भेजी जाती थी वो अब भारत में इस्तेमाल होगी, पर बांग्लादेश के लिए यह दौर जीवन और मृत्यु जैसा है। आने वाले महीनों में तय होगा कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, दोस्ती की समझदारी भरी राह या कर्ज और संकट के अंधेरे में डूबती हुई मंजिल की ओर। लेकिन हां, यह तो आपने सुना ही होगा, जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते, और बांग्लादेश बातों का नहीं, लातों का भूत ही लगता है फिलहाल। इसीलिए भारत अब समझ चुका है कि यूनुस सरकार बिना डंडे के मानने वालों में से नहीं है। इसीलिए भारत अब इन्हें नहीं बख्शने वाला। अगर ये नहीं माने तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कार्यवाही भारत इनके खिलाफ कर सकता है। इसलिए अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसी ही कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। और हां, हम कभी भी ज्यादा व्यूज लाने के चक्कर में फेक अफवाह वाली खबर नहीं लाते, बल्कि वही खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो सत्य तथ्यों पर आधारित हो। इसलिए लाइक कर दो, और इस बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर से बताएं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।